वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो हम अब शुरू कर रहे हैं। सब ग्रुप्स का टॉपिक हमारा हो गया था। सब ग्रुप्स के टॉपिक में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो एक चीज़ थी कि मैंने उसमें 2018 तक बताया था ये वाला क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था आपके पास। सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अगेन साइक्लिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, पहले 5 मिनट हम बात करेंगे कि हम इसमें करने क्या वाले हैं और एक कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कोसेट डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? कोसेट। तो पता चलेगा आपको कि क्या होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन 2018 में आपके पास आया हुआ है। ठीक है, जो लोग देखो बूस्टर करते हैं, वो बूस्टर में क्या करते हैं? डायरेक्ट रट्टे मारते हैं। ठीक है, रट्टे मारते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनको पता होता नहीं कि एक सीक्वेंस में कैसे चीजें चल रही हैं, तो वो रीअपीयर पे रीअपीयर बारी बारी लेते हैं। ठीक है, अगर कभी भी अगर आप डायरेक्ट बूस्टर कर रहे हो तो वो कभी भी फायदा नहीं देगा आपको। तो चलो हम अपना कोसेट्स पे आते हैं। तो कोसेट्स से एक क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है। फिर कोसेट एक टूल है, कोसेट तो जस्ट एक टूल है। कोसेट को हम यूज करेंगे अपनी मेन थ्योरम में। जैसे ट्रायंगल्स की जान थी पाइथागोरस थ्योरम, वैसे ग्रुप्स की जान है लैग्रेंजे थ्योरम। क्या है? लैग्रेंजे थ्योरम। इसका सेम सेम प्लेस है जो पाइथागोरस थ्योरम का प्लेस था। और ये देखो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप आ गया, ये भी सारा आपका इसी लैग्रेंजे थ्योरम से ही डिराइव होगा। स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजे थ्योरम। इसके स्टेटमेंट बच्चे गलत लिखते हैं। अगर आप पेपर देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि स्टेटमेंट इतनी गंदी लिखी हुई है कि मतलब बंदा नंबर भी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट स्टेटमेंट भी अगर ठीक लिख दी तो आपको एक नंबर तो बहुत आराम से मिल जाएगा, आधा नंबर या एक नंबर। तो हमने पढ़ना है सबसे पहले कोसेट, और फिर हम करेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम। और लैग्रेंजे थ्योरम के फर्दर कम से कम 4 से 5 क्रॉलरीज हैं, जो मतलब इम्प्लाइड रिजल्ट्स होते हैं, एक को फॉलो करते हुए दूसरे। उनका मेन बेस लैग्रेंजे थ्योरम ही होने वाला है, हम वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बी प्रिपेयर, कंसंट्रेशन से सुनो, एक पीसफुल प्लेस पे बैठ के, स्पीड पे मत देखना चीज़ों को फर्स्ट टाइम। जब आप सेकंड थर्ड टाइम गो थ्रू करोगे, बुक में से मैच करोगे, तब आपको ये चीज़ें क्लिक करना शुरू कर देंगी। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत स्क्रैच से, बहुत बेसिक से आपको ये करवाऊँ। ठीक है, टाइम के साथ ये आपकी कमांड इस सब्जेक्ट के ऊपर डेफिनेटली बनेगी। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं, तो आप जो टेस्ट दे रहे हो उससे आपको पता चलता है कि आपने लिखना कैसे था, क्या आपकी गलतियां थी, कितना आप याद कर पा रहे हो या नहीं करके लिख पा रहे हो, एंड ऑल दैट। शुरू करते हैं हम कोसेट। कोसेट की डेफिनेशन है ना। सबसे पहले कोसेट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। कोसेट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जी हमारा ना अपना प्यारा सा ये ग्रुप है। ठीक है, हमारा एच इसका एक सब ग्रुप है। एच क्या है? इसका सब ग्रुप है। हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ, तो इसका बिहेवियर देखते हैं क्या है। अगर मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो लेफ्ट को सेट होगा। देखो एच को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा कि 1 और 1 माइनस 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और -1 आएगा। ठीक है ना, बस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे आज तक किया नहीं किया, पर अभी हम कोसेट्स में ये ऐसे ही करेंगे। 1 और -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया? नहीं, -1 से किया ना, -1। तो ये -1 से करोगे तो -1 और 1 आएगा। फिर h को आयोटा से करोगे आप। h को आयोटा से करोगे 1 -1 आयोटा से करोगे, तो ये क्या बनेगा? आयोटा माइनस आयोटा। h को आप करोगे माइनस आयोटा से करोगे,
तो माइनस आयोटा से करोगे तो कैसा लगेगा आपको, माइनस आयोटा और आयोटा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 1 मिनट रुको, फिर से करते हैं इसे। 1 और -1 और माइनस आयोटा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा और ये बनेगा आयोटा। डन। जब हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को तो उसे बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट कोसेट बोलते हैं हम इसे। रिपीट कर रहा हूं मैं सारी चीजें फिर से। जी ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है, एच को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से किया, आयोटा से किया, माइनस आयोटा से किया, तो हमारे पास क्या आ गए, ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास सारे के सारे। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो मुझे यहाँ से जरूरत है, जो मुझे चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपसे। पहली ऑब्जर्वेशन ये करो कि फाइनली जो कोसेट आया, एक ये आ गया आपके पास, एक ये आ गया, उसके बाद अगला आ गया आपके पास ये वाला, और अगले वाला आ गया ये वाला। कुछ दिख रहा है, जो पहले दो कोसेट्स है वो तो इक्वल है, और ये वाले दो कोसेट्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। तो यहां से हम ये लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है जो हम यूज करेंगे लैग्रेंज थ्योरम में भी, कि any two cosets are either identically same, एक मिनट रुको, तो any two cosets are either identically same or they are disjoint, वो डिसजॉइंट होंगे। समझो, है ना, दिख ही रहा है तो क्लियरली, या तो ये आइडेंटिकली सेम है, जैसे ये दोनों आइडेंटिकली सेम है, ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट है, ये दोनों डिसजॉइंट है, या तो वो आइडेंटिकली सेम होंगे या फिर वो डिसजॉइंट होंगे। ये चीज गैलियन में बहुत अच्छे से लिखी हुई है, गैलियन वाली बुक है, अगर आप इन नियर फ्यूचर एमएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि यूनियन ऑफ ऑल द कोसेट्स इज इक्वल टू होल ग्रुप, इज इक्वल टू ग्रुप, ये तो ग्रुप के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसका फायदा क्या होता है, अगर जी मान लो आपके पास ग्रुप है तो अपना कोसेट्स बना दोगे, एक कोसेट बना दिया, दूसरा कोसेट बना दिया, तीसरा बना दिया, तो कोसेट की स्टडी कर लो तो पूरे ग्रुप की स्टडी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट है, ये दोनों भी बिल्कुल डिसजॉइंट है, ये दोनों भी डिसजॉइंट है, और हमें पता है इन सब का यूनियन क्या बनेगा, जी बनेगा, इन सब का यूनियन क्या बनेगा, जी ग्रुप बनेगा हमारे पास। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वाली चीज। जैसे हमने लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया वैसे हम राइट कोसेट भी डिफाइन करते हैं। नहीं, ये सॉरी ये राइट कोसेट था, हमने राइट से मल्टीप्लाई किए है ना एलिमेंट सारे के सारे, तो ये राइट कोसेट था। तो लेफ्ट कोसेट में क्या होते हैं, लेफ्ट कोसेट भी अभी इस केस में तो बिल्कुल सेम ही निकलेंगे, कि 1 × h कर दिया आपने, -1 × h कर दिया, आयोटा इंटू एच कर दिया, माइनस आयोटा इंटू एच कर दिया, ये बिल्कुल सेम लिखो आप जैसे हमने ऊपर लिखे हैं। ऐसे लाइंस नहीं बनानी है, प्रॉपर लिखना है आपने इस चीज को। तो ये कोसेट्स में हमें सिर्फ इतना चाहिए था, ठीक है, कि डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो होंगे या तो वो आइडेंटिकली सेम होंगे या फिर वो डिसजॉइंट होंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज और ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो 1 × h था तो वो तो h के इक्वल ही आ गया ना। देखो 1 × h किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल आ गया। क्यों, क्योंकि 1 बिलोंग करता था h से, h ने ये एलिमेंट एब्जॉर्व कर लिया अपने अंदर, क्योंकि ये तो 1 बिलोंग ही कर रहा था, खींच लिया अपने अंदर, क्योंकि तो इसी का एलिमेंट था। -1 .h देखो किसके इक्वल आ गया, ये भी h के इक्वल आ गया, h का एलिमेंट था ये -1, h ने खींच लिया, एब्जॉर्व कर लिया खुद में,
क्योंकि ये भी -1 बिलोंग टू H। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी अगर कभी यूज होती है A इंटू एच इक्वल टू H, इफ A बिलोंग टू H, तो देख के बुरा मत मान जाना, ये होल्ड करती है हमेशा, ठीक है। या तो ये इस तरीके से, या फिर आपके पास H इंटू ए इक्वल टू एच वाले तरीके से, तब भी ये चीज होल्ड करेगी आपके पास, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, अगर आपके पास कभी एच ए इक्वल टू एच बी आ जाए, दो राइट कोसेट इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका ये तब होगा अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करते हैं एच से। दो राइट कोसेट्स इक्वल आने का मतलब होगा कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करते हैं एच से। हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, आपको डायरेक्ट ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो कोसेट्स में हमने इतना किया, देखो 10 मिनट लगा के सिर्फ कोसेट्स हमने इतना समझे हैं, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मूव ऑन करते हैं हम लैग्रेंजेस थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर। लैग्रेंजे थ्योरम, ठीक है, थ्योरम है, 2-3 बार वीडियो को देखना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बारे में अच्छे से समझ में आए। क्या कहते हैं कि इफ H is a subgroup, if H is a subgroup of a group G, of a group G, ठीक है, then order of H divides order of G, तो order of H order of G को डिवाइड करेगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, फाइनाइट ग्रुप G होते हैं ये फाइनाइट ग्रुप G होते हैं। और डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये अभी रिपीट नहीं करूंगा, ये ऑर्डर से पहले वाली वीडियो में आ चुके हैं आपके पास। तो रीड करो कि H आपके पास क्या है, सब ग्रुप है एक फाइनाइट ग्रुप G का। फाइनाइट भूल गए तो नंबर कटेगा। तो प्रूफ देखो, अब आप प्रूफ हम करेंगे कैसे, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। हम हमने H सब ग्रुप ले लिया है ना, हम क्या करेंगे, H से H A पे एक मैपिंग डिफाइन कर देंगे, एक सब ग्रुप से कोसेट पे मैपिंग डिफाइन कर देंगे। हम ये बता देंगे कि ये जो मैपिंग है वो 1-1 on 2 है, मतलब बाइजेक्शन है, ठीक है। तो 1-1 on 2 का मतलब क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट सब ग्रुप में है उतने ही एलिमेंट कोसेट में है। तो ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ H के इक्वल आ जाएगा। जितने एलिमेंट्स H में है उतने ही एलिमेंट उसके कोसेट में आ जाएंगे हमारे पास। और हमें पता है कि ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग कोसेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, HA2 यूनियन HAK की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने देखा कि ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ऑल द कोसेट इज इक्वल टू ग्रुप, यूनियन तो इसका ग्रुप के इक्वल होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी इन सब के सम के इक्वल हो जाएगा। इस देखो इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर एलिमेंट थे। इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें भी ऑर्डर ऑफ एच के बराबर एलिमेंट थे। इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें भी ऑर्डर ऑफ एच के बराबर एलिमेंट थे। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या बनेगा, m टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो हम ऐसे प्रूफ करेंगे। पहला कदम ये होगा कि सब ग्रुप से कोसेट पे हम एक बाइजेक्शन डिफाइन करेंगे। दूसरे स्टेप में हम कोसेट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको, ये मतलब जो हमने किया इसकी स्ट्रक्चर तैयार की है। देखो मान लो कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, है ना। सबसे पहले तो हम ये लाइन तो लिख ही दे, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड लेट एच बी इट्स सब ग्रुप। एच क्या है, इसका सब ग्रुप है, ठीक है। एच अगर इसका सब ग्रुप है
तो क्या होगा, ए बिलोंग टू जी कोई एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग टू जी कोई एलिमेंट ले लिया, डिफाइन करो, डिफाइन करो एक मैपिंग एफ, कहाँ से कहाँ पे, जी से नहीं, जी से नहीं, एच से एच ए पे डिफाइन कर दो, एच से एच ए पे एक मैपिंग डिफाइन कर दो आप। बाय डिफाइन कैसे की, कि इसका कोई एलिमेंट आपके पास किस पे जा रहा है, एच ए पे जा रहा है, एफ ऑफ एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच। फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा ये। अब हम इसको एक एक करके प्रूफ करेंगे कि वन वन और ऑन टू है। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि f इज वन वन, f इज वन वन। तो वन वन के लिए क्या लेते हैं हम, f ऑफ एच वन इक्वल टू एफ ऑफ एच टू, ठीक है। तो इसका मतलब एच वन ए इक्वल टू एच टू ए, है ना। तो ए से ए तो कट जाएगा क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ग्रुप में कैंसलेशन लो होल्ड करते हैं। देखो हर चीज की रीजनिंग है। शायद एक टाइम पे मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि ये तो कट ही रहा है, इसको काट दिया, पर ग्रुप थ्योरी में बैक एंड पे रीजनिंग क्या है कि ग्रुप में कैंसलेशन लो होल्ड करते हैं, तो इसलिए हम काट पाए हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एच वन इक्वल टू एच टू आ गया, तो क्या आ गया, एफ आपके पास आ गया वन वन आ गया। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे हम, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, for all HA belong to HA, there exist H belong to H such that F of H equal to HA। बस खत्म। कि ऑन टू के लिए जो ऑन टू की डेफिनेशन थी हम वही लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर फोर एफ इज बाइजेक्टिव, एफ क्या आ गया, बाइजेक्टिव आ गया। और देयर फोर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ए। जितना कोसेट का ऑर्डर होगा उतना ही ऑर्डर सब ग्रुप का होगा। डन, वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। हमारा यहाँ तक फर्स्ट स्टेप कवर है ये सारा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखनी है। देखो एक मिनट कैसे किया, इसको ऑब्जर्व करो, रिवाइज करो। चलो अब आगे शुरू करते हैं अपना सेकंड स्टेप, कि लेट एच ए वन एच ए टू अप टू एच ए एम be the total number of right coset, total number of right cosets है, disjoint right cosets है, these are disjoint right cosets है ना, right cosets है। तो जितने भी ये disjoint right cosets होंगे, by using the property of cosets, तो G किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, एच ए वन यूनियन एच ए टू यूनियन अप टू सोन यूनियन एच ए एम के इक्वल होगा ये। कोई भी दो, वो तो डिसजॉइंट है ना, हम लिख ही चुके हैं, डिसजॉइंट लिख दिया हमने। तो ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी होगा आपके पास ऑर्डर ऑफ एच ए वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए टू प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ एच ए एम के इक्वल होगा। ए एम लिख लो, ए के लिख लो, कुछ भी लिख लेना। अब ऑर्डर ऑफ एच ए वन किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ एच। तो ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास आ गया m टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच आ गया, m टाइम्स क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एच आ गया। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। देयरफॉर जब कभी भी एच एक सब ग्रुप होगा तब एच का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है।
अब देखो मुश्किल नहीं था ये भी। अब आपसे एक चीज पूछी जा रही है कि इंडेक्स डिफाइन करो, है ना, इंडेक्स डिफाइन करो कि इंडेक्स क्या होता है। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, कन्वर्स पहले समझते हैं फिर इंडेक्स पे चलेंगे। कन्वर्स ऑफ above थ्योरम नॉट ट्रू, above थ्योरम नॉट ट्रू मतलब क्या है कि अगर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड कर दे ऑर्डर ऑफ जी को, देन वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से कि एच आपके पास क्या बनेगा, एच इज अ सब ग्रुप, हम नहीं ये बोल सकते। इसका एग्जाम्पल आपका परमुटेशन ग्रुप से आएगा। इसका एग्जाम्पल या तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इस नाम से होगी वो, A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। A4 में कोई भी सब ग्रुप नहीं होता ऑर्डर 6 का, नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, मतलब क्या होगा, A4 का ऑर्डर तो होता है 24, ये 6 है, 6 तो क्लियरली डिवाइड कर रहे हैं 24 को, पर हम ये शो करेंगे कि 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर उसका रेलिवेंस अभी नहीं है उस प्रूफ का, क्योंकि वो परमुटेशन ग्रुप से बिलोंग करते हैं आपके पास। ठीक है, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं अपना इंडेक्स का टॉपिक। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स का मतलब है, इंडेक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स, नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स इन अ ग्रुप जी। राइट कोसेट्स ये बनते किसके हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच, एच के इन जी। बहुत ध्यान से लिखना ये लैंग्वेज, कोसेट होता है किसके, सब ग्रुप का, किसमें होता है, जी में होता है। तो नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी किसके इक्वल होगा, इज कॉल्ड इंडेक्स, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स है, इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। तो वो कैसे निकालोगे आप इंडेक्स, इंडेक्स हम निकालेंगे, इसका सबसे पहले सिंबल समझ लो, जी एच ये सिंबल है, और ये होता है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इंटू ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होता है। क्यों, सोच के देखो, यहाँ पे एम क्या आया था, ये नंबर ऑफ कोसेट्स ही तो थे, तो ये लाइन आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, बाय प्रूफ में क्या होगा, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एम टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच, और एम क्या है, नंबर ऑफ कोसेट्स है, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच आ गया। और एम को कैसे लिख सकते हो फिर, अगेन जी एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच आ गया। तो ये इसका प्रूफ में आप लैग्रेंजे थ्योरम फिर से प्रूफ करोगे। ठीक है, और फिर बताओगे कि इंडेक्स ये है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो गया, डिफाइन करना था इंडेक्स को, है ना, इंडेक्स को डिफाइन करना था आपको, और ये शो करना था, और ये लैग्रेंजेस थ्योरम की हेल्प से शो हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं इस वाली वीडियो में। अब लैग्रेंजे थ्योरम के कुछ कोरोलरीज है, इससे जो इम्प्लाइड रिजल्ट्स होंगे, उसमें आपको हर पार्ट में डिपेंड करेगा कि प्रूफ करना है या नहीं करना। प्रूफ कर मतलब यूज होगा तो आप पेपर में प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, पर हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे अब तो, अगली आने वाली 3-4 रिजल्ट्स में, जो भी कोरोलरीज है आपके पास। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, रिवाइज करो इसे अच्छे से, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, डिस्कस करो, अपने साथ में किसी को भी समझाओ। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में किसी को भी समझा दो, समझ लो थोड़ा सा उससे, सीखने की टेक्निक्स होती है अलग अलग। ठीक है, करो इसे अच्छे से।